Difficult roads often lead to beautiful destinations. So if you're facing difficult time, do not worry, because after this you will get a beautiful success. With this thought, I Priya welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please do like, share and subscribe, and also hit the bell icon for latest updates. शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, व्हेन इज द इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली? अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर संस्मरण दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 26 अप्रैल। 1986 के चेरनोबिल आपदा के परिणामों और सामान्य रूप से परमाणु ऊर्जा के जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है The Lieutenant Governor of which Union Territory will now have primacy over the elected government? निर्वाचित सरकार पर अब किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की प्रधानता होगी? तो हमारे ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2021 27 अप्रैल 2021 को लागू हुआ है। यह अधिनियम उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी में निर्वाचित सरकार पर प्राधान्यता देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है Which among the following nations has decided to join the Net Zero Producer Forum on Climate Change? निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो हमारे ऑप्शन है ओमान, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब जल्द ही संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर में शामिल हो जाएगा। तेल और गैस उत्पादक के लिए नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम बनाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का समर्थन करने के तरीके पर चर्चा की गई। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है DRDO has set the target of installing how many medical oxygen plants in the country within 3 months? DRDO ने 3 महीने के भीतर देश में कितने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है? तो हमारे ऑप्शन है 300, 400, 500, 600। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 500। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने PM केयर्स फंड के तहत 3 महीने के भीतर 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि DRDO द्वारा तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन के लिए विकसित मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट तकनीक अब मेडिकल ऑक्सीजन संकट को दूर करने में मदद करेगी, जिसने देश भर में कोविड-19 संक्रमणों में बड़े पैमाने पर स्पाइक को कवर दिया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है The Union Cabinet has approved an agreement between India and which country on cooperation and assistance in custom matters? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कस्टम मामलों में सहयोग और सहायता पर भारत और किस देश के बीच एक समझौते को मंजूरी दी है? तो हमारे ऑप्शन है फ्रांस, यूके, जर्मनी, जापान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यूके। 28 अप्रैल 2021 को PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क में भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम की सीमा शुल्क सहयोग और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के लिए अपनी मंजूरी दी। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है An earthquake of 6.4 magnitude hit which Indian state on April 28,
2021। 28 अप्रैल 2021 को किस भारतीय राज्य में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था? हमारे ऑप्शन है गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, असम। बैक टू बैक भूकंपों ने असम में आज सुबह तबाही मचा दी, जिसमें बैक टू बैक भूकंप ने असम में तबाही मचाई, जिसमें सबसे गंभीर 6.4 की तीव्रता के साथ था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप सुबह 7:51 पर आया और भूकंप का केंद्र असम के तेजपुर से 43 किलोमीटर पश्चिम में 17 किलोमीटर की गहराई पर था। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है Which health authority has said that fully vaccinated people do not need to wear mask outdoors? किस स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कहा कि पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों को बाहर मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है? हमारे ऑप्शन है CDC, ICMR, EMA, NHS। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, CDC। अमेरिकी सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों ने 27 अप्रैल 2021 को सूचित किया कि टीकाकरण वाले अमेरिकियों को भीड़ भाड़ की घटना को छोड़कर बाहर मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के नए जारी किए गए मार्गदर्शन के अनुसार पूरी तरह से टीकाकृत लोग बिना मास्क के आउटडोर रेस्टोरेंट में छोटे समूहों के साथ भोजन, टहलना, दौड़ना, बाइक चलाना और भोजन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है Recently, India has built infrastructures of 3 educational institutions in पाल्पा district of which country? हाल ही में भारत ने किस देश के पाल्पा जिले में 3 शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया? तो हमारे ऑप्शन है म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नेपाल। भारत ने नेपाल के पाल्पा जिले में 3 शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण किया और काठमांडू में भारतीय दूतावास ने इसकी घोषणा की। चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जो है विच कंट्री होप टू लॉन्च इट्स ओन ऑर्बिटल स्टेशन इन 2025? किस देश ने 2025 में अपने स्वयं के कक्षीय स्टेशन को लॉन्च करने की उम्मीद की थी? हमारे ऑप्शन है यूके, रसिया, फ्रांस, चाइना। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा हो कमेंट बॉक्स को कमेंट करके बता सकते हैं। जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था, वेल डन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर देते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। थैंक यू।